सो लेट्स सपोज इट इज़ अ संडे और संडे के दिन आपने सोच लिया है कि आज तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाने वाला। आपने झट से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, आपने सोचा आज तो मैं ऑर्डर करके रहूँगा बढ़िया सा यमी सा ब्रेकफास्ट, एंड देन गो to order your breakfast, and then you find that you're going to get a 40% discount, and they say that it is up to ₹80। वो कह रहे हैं कि आपको 40% डिस्काउंट दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ₹80 दे देंगे। तो आप ये सोचते हो कि ओके मुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा है, you're getting a 40% discount, maximum discount is 80। So what is that amount of food that you need to order? वो क्या अमाउंट है जिससे आप ऑर्डर करने के बाद आपको पता चले कि भाई मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। उसे कैलकुलेट करने का एक तरीका है। Let's try to do that. If you look closely in this, मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है कि आप 100 रुपये का सामान मंगाते हो, खाना 40% डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट बोल रहे 80 देंगे। 80 तो दूर की बात है, आपने 100 रुपये का मंगाया है तो आपको 40 रुपये डिस्काउंट मिलने वाला है। ये तो आपको पता ही है, मतलब ये अंडर यूटिलाइज्ड है। किसी दिन पार्टी है, सेल कूपन अप्लाई किया, सेम चीज़ हो गई, 40% है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये है, उन्होंने बोल के रखा है 480 मिलना चाहिए वैसे तो 40% के हिसाब से, बट मिलेगा तुमको 80। तो यहाँ पे जो कैपिंग का प्रॉब्लम है वो आ गया। अब आपने सोचा कि ठीक है मैं 150 रुपये का खाना मंगाता हूँ, 150 रुपये में तो मुझे अंडर यूटिलाइजेशन होगा, बट शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना मैं 100 रुपये में हुआ था। तो आपने 150 रुपये का खाना मंगाया, 40% डिस्काउंट के हिसाब से आपको 60 रुपीज़ डिस्काउंट मिला। आपको मिल सकता 80, बट ठीक है आपको 60 रुपीज़ मिल गया। आपने सोचा कोई बात नहीं यार, इस बार थोड़ा ज़्यादा मंगा लेता हूँ, 230 का मंगाया, पूरा 80, पूरा 92 तो नहीं मिला, 80 पे कैप था, 80 मिल गया आपको। तो आपने अगर देखा यहाँ पे इफेक्टिव डिस्काउंट आपका यहाँ पे 34.78 आ जाता है जब आप 230 रुपये का सामान मंगाते हो। जब आप 150 रुपये का मंगाते हो आपका इफेक्टिव डिस्काउंट 40% है, बट अमाउंट कम है। दिखने के लिए 40% है बट अमाउंट कम है। आप जब 1200 रुपये का मंगाते हो, मान लीजिए कि आपके घर पे छोटी सी पार्टी है, आपने 1200 रुपये का खाना मंगा लिया, आपको 480 रुपये 40% के हिसाब से 480 मिलना चाहिए, बट आपको मिला 80। तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या हुआ? जस्ट 6.67। प्रॉमिस किया था 40% बट मिला 6.67। सुन के दर्द होता है। सो एनी विच वेज, सो व्हेन यू ऑर्डर फॉर 200 आपको पूरा 80 रुपीज़ मिल जाता है। ना हाउ डू यू कैलकुलेट दिस मैजिकल नंबर? उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। ऑप्टिमम डिस्काउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, वॉट एवर द मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अचीव किया जा सकता है, अपने केस में 80 है, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे आर गिविंग इन डेसिमल्स। जैसे 40 रुपया है तो आपको 40 रुपया, आई मीन 40% है तो 40% का डिवाइड बाय 100 करना है। तो व्हेन यू डिवाइड बाय 100 आपको डेसिमल्स में आ जाएगा परसेंटेज, विच इज 0.4। सो एनी विच वेज, सो अगर आपको ये मैजिकल नंबर जैसे मैंने कैलकुलेट किया है, ये अगर कैलकुलेट करना है, आई जस्ट कॉल इट मैजिकल नंबर फॉर द हेक ऑफ इट। सो एनी विच वेज, सो मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिल रहा है? मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट 80 रुपीज़ मिल रहा है। परसेंटेज क्या ऑफर कर रहे हैं मुझे? 0.4% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मुझे 200 रुपये का खाना मंगाना चाहिए जिससे कि मुझे पूरा डिस्काउंट मिले। जितना दे रहे हो मैक्सिमम उतना पूरा मिलेगा। मान के चलते कि आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे है एंड या कुछ और खरीद रहे हो, और वो कह रहे हैं कि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या जो भी है किसी मीडियम से अगर आप पे करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। अब इस 10% डिस्काउंट पे आपको वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 1500 मिलेगा। सेम चीज अप्लाई करनी है। वो कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कितना, पिछले केस में 80 था, इस केस में 1500 है।
और कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम, है ना। मैजिकल नंबर है 15,000। 15,000 का आप ऑर्डर करोगे तो आपको पूरा 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। उससे कम करोगे अंडर यूटिलाइजेशन होगा, उससे ज़्यादा का करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सेम चीज़ है, वैल्यू क्या है आपकी, आपने समझ लो 50,000 का ऑर्डर कर लिया, 50,000 की चीज़ आपने ऑर्डर कर ली, आपको 10% डिस्काउंट मिला, मैक्सिमम डिस्काउंट 1,500 का है, आपको मिलना चाहिए था 5,000 पर, मिलेगा 1,500 ही। और जो आपको लग रहा था कि आपको 10% मिलेगा, एक्चुअल डिस्काउंट आपका 3%। एनीवेज, जब आप कहते हो कि मुझे सो एंड सो डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट इट। अब जैसे नेक्स्ट केस में जाते हैं, अगर मैंने पूछा आपको कि 40% डिस्काउंट अप टू 80 या 60% डिस्काउंट अप टू 120, आप क्या चुनोगे? ऑब्वियसली बात है सेकंड वाला चुनोगे, जो परसेंटेज भी ज़्यादा है और जो अप टू का जो कैपिंग है वो भी ज़्यादा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो अब मैंने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कम कर दिया है, बट जो कैपिंग है वो बढ़ा दी है, अब क्या करोगे आप? वेल, इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है, आपको सिचुएशन के हिसाब से जाना है। अगर आपको पता है कि घर पे ज़्यादा लोग हैं तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा फूड आपको लगने वाला है, यू विल गो फॉर द सेकेंड वन, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आपको पता है कि पर्टिकुलर अमाउंट से कम फूड आपको चल जाएगा, यू विल गो फॉर द फर्स्ट वन। बट व्हाट इज दैट पर्टिकुलर अमाउंट जिसके ऊपर खा जाने पे आपको स्विच करना चाहिए दूसरे कूपन पे, वो कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, अगर इस कूपन के साथ जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिलेगा। तो हम वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जिसके जिस पे हमें जिस वैल्यू पे अगर हम ऑर्डर करें, जिस वैल्यू का खाना अपन ऑर्डर करें, और अगर हम ये वाला अप्लाई करें फिर भी हमें 80 मिल रहा हो, क्योंकि इसका कैप तो 300 है, बट मान के चलते हैं कि ये वाला अप्लाई किया, ऐसा क्या वैल्यू है जिसके जिसके नीचे जिसकी या फिर जिस वैल्यू का मैं ऑर्डर करूँ तो मुझे 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट मुझे क्या चाहिए, 80 चाहिए, और मुझे डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है 0.3 यानी 30%। तो वो अमाउंट है 266। सो व्हेनेवर अगर आपको पता चले कि मुझे 266 के ऊपर खाना ऑर्डर करना है, तो आई वुड रेकमेंड दैट यू गो विद द सेकेंड वन। अगर आपको पता है कि मेरे को 266 के नीचे करना है, 266 के नीचे ही मेरा हो जाएगा, आपको लगता है कि 266 के नीचे ही मेरा हो जाएगा, तो यू कैन गो विद द फर्स्ट वन। मान के चलिए आपने 230 रुपये का अगर ऑर्डर करने वाले हो तो आपको वैसे भी 80 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा 40% के हिसाब से। 266 के नीचे ऑर्डर करना है आपको, यू शुड गो विद द फर्स्ट वन। 266 के ऊपर ऑर्डर करना है, यू शुड गो विद द सेकंड वन, बिकॉज वहाँ पे पर डिस्काउंट बढ़ जाता है। देखिए विद एन एग्जांपल आई शो यू। लेट्स सपोज आपने 300 रुपये का खाना ऑर्डर किया, 300 रुपये का खाना ऑर्डर किया, एंड देन आपने सोचा कि मुझे 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो यहाँ पे सीधी बात है आपको 90 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू कैलकुलेट इट, आपको 90 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज़ एनी डे ग्रेटर देन 80 रुपीज़। तो आपको इसके साथ ही जाना चाहिए। सो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, दिस इज derived from an MBA concept taught in MBA, a concept taught in MBA whenever you do an MBA or whenever you do a BBA or anything related to commerce. सो लेट्स सपोज आप एक ट्रिप ले रहे हो, आपने सोचा कि भाई आपकी भाई की शादी आ रही है या किसी की शादी आ रही है, आपकी दोस्त की शादी आ रही है, आपने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं, और आपने ये भी सोचा है कि मुझे सस्ते में ख़रीदना है, ये सारी चीज़ें मुझे सस्ते में ख़रीदनी है। तो आप मान के चले कि आप जाने वाले हो इस ट्रिप पे, तो आप ये सामान आप जा कर के लाने वाले हो, और आपके पास एक ही व्हीकल है, उस पर्टिकुलर व्हीकल में आपको पूरा सामान डालना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है, और इस पर्टिकुलर व्हीकल में आप जब जाके आओगे उसका पर्टिकुलर खर्चा है, आपको मान के चलिए वो खर्चा है 2,000 रुपये। तो वो क्या सामान है, कितनी क्वांटिटी में आपको खरीदना है, जिससे कि वो गाड़ी जो है
वो पूरी भर ना जाए और उसके बाद आपको एक नई गाड़ी ना करनी पड़े जस्ट बिकॉज सामान आपको उसके अंदर रखना है। वो क्वांटिटी क्या है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो मैजिकल नंबर क्या है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। और आप वापस आओगे तो उस चीज का कहीं ऐसा ना हो जाए कि जस्ट बिकॉज इसमें बैठ रहा है तो आपने भर भर के डाल दिया जो भी सामान है, और पता चला आप जब वापस यहाँ पे आ गए हो वो सामान आपको इतना यूज ही नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज दैट मैजिकल नंबर जिसको आप ऑर्डर करोगे, वो आपका काम भी पूरा हो जाए, आपके पैसे भी बच जाए, यानी कम से कम खर्चा हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये फाइंड आउट करने में थोड़ा भी मन हो, आई मीन इंटरेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।